क्या बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विधानसभा भंग हो जाएगी? दिल्ली से पटना तक के सियासी गलियारों में यह सवाल पिछले कई दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की खामोशी और कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी से अब इन सवालों को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी खेमे से अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा को भंग नहीं किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने विधानसभा भंग करने पर विचार करने से इनकार कर दिया है, इसलिए अब जल्दी ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। यानी बिहार में जल्द ही सरकार का पूर्ण बहुमत गठन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा भंग करने को क्यों नहीं तैयार हो रही है बीजेपी? आपको बताएं, बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा भंग नहीं करने की 3 मुख्य वजह हैं, जिसमें बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पास वर्तमान में 81 विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के अधिकांश विधायक अभी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं बता दें, विधायकों का तर्क है कि अभी कार्यकाल में करीब 2 साल का वक्त बचा है और अगर समय से पहले चुनाव आ जाते हैं तो अधिकांश विधायक सीट रिपीट नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं, विधायक इसके पीछे 2015 और 20 का आंकड़ा देते हुए नजर आ रहे हैं। 2015 में बीजेपी के 50 से ज्यादा विधायक चुनाव नहीं जीत पाए। 2020 में बीजेपी के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, लेकिन पार्टी ने 18 विधायक दोबारा जीतकर सदन नहीं पहुंच पाए। ऐसे में कई विधायकों को समय से पहले चुनाव में जाने पर समीकरण गड़बड़ होने का डर सता रहा है। ये बड़ी वजह है कि बीजेपी का सबसे बड़ा डर लोकसभा चुनाव में नुकसान होने का है। बीजेपी हाईकमान को लगता है कि अगर 7 चुनाव कराते हैं तो लोगों का गुस्सा उस पर उतर सकता है, जिसका असर लोकसभा की सीटों पर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी बिहार में क्लीन स्वीप प्लान पर काम कर रही है। आपको बता दें, 2019 में पार्टी ने एनडीए गठबंधन के तहत 40 में से 39 सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों को मजबूती के साथ उन्होंने वापसी की थी और वहीं एनडीए को काफी करीबी मुकाबले से जीत मिली थी। और तीसरी बड़ी वजह आपको बता दें, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार में बीजेपी है। ऐसे में आंतरिक स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर बिहार का विधानसभा भंग होता है तो ऐसे राज्यों को भी एक साथ चुनाव कराने की मांग उठ सकती है। वहीं महाराष्ट्र में लंबे वक्त से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच गतिरोध चल ही रहा है। वजह से कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया। कई सर्वे में एनडीए के दलों ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं बताया है। ऐसे में महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा है। तो बता दें, वहीं बिहार विधानसभा में कुल जो है 243 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट अभी भी रिक्त है और वहीं बहुमत के लिए 122 सीट की जरूरत है। राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास अभी 81 विधायक हैं। हालांकि उसके 3 विधायक के खिलाफ दल बदल का केस चल रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास अभी भी 78 विधायक हैं, लेकिन उनमें से 3 बागी विधायक हो चुके हैं। ऐसे में इन विधायकों को भी किसी भी पार्टी का दामन अभी नहीं थामा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अभी 45 विधायक हैं और एक निर्दलीय को भी उन्होंने समर्थन दिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास 17 और माले के पास 11 विधायक हैं और सीपीआई और सीपीएम के पास 2-2 विधायक हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी की हम पार्टी के पास 4 विधायक और ओवैसी के पास 1 विधायक है। नीतीश कुमार को करीब 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।